नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के एग्जाम आने वाले हैं और हरियाणा जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। 20 से 22 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लोगे तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हरियाणा जीके जो है ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इसको बिल्कुल घोट कर पी लो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के हरियाणा की क्लास कंप्लीट हरियाणा जीके। भगवत गीता का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था ना, तो वह गीता के नाम से ही प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग माना जाता है। और गीता के अध्याय में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं दोस्तों। और यह युद्ध जो है महाभारत का युद्ध, ये 900 ईस्वी हुआ था, 900 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती थी दोस्तों? आदि रूपा कहलाती थी। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, हर पर्सन को हम डिटेल से ही जानेंगे। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व कुरुओं के यही हरियाणा पर कृषि युग का आरंभ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुओं ने आदि रूपा माँ सरस्वती के 48 कोस के उपजाऊ प्रदेश को पहले कृषि योग्य बनाया था। इसी कारण उस स्थान को कुरुओं के नाम से जाना जाता है और कुरुक्षेत्र नाम इसलिए इसका नाम पड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? हरियाणा में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 16 सितंबर 2016 करनाल और महेंद्रगढ़ से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राज्य थानेसर था दोस्तों। कौन सा? थानेसर का शासक था। और प्रभाकर वर्धन है ना, जो थानेसर का राजा था, पुष्यभूति वंश का था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बना था। राज्यवर्धन ने एक छोटा भाई हर्षवर्धन जो है और एक बहन थी उसकी राजश्री। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल यह नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है और राज्य जो प्रशासन की जो वास्तविक उसमें निहित होती है वह था मुख्यमंत्री। 2016-17 में हरियाणा की जीएसडीपी यानी 8.7% बढ़कर रह गई थी। हरियाणा 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। हरियाणा में जो हो दोस्तों, हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 27 डिग्री 39 और उत्तरी अक्षांश में जो है 74 डिग्री 27 और 77 से डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर महीने में जो है अंत में बोई जाती है। और दोस्तों, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई, धान आदि जो है इसमें बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 वर्ष के दौरान जो है पारित किया गया था। और इस संशोधन में जो है शहर स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा एक अनिवार्य योग्यता बना दी गई। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में उम्मीदवार का किसी मान्यता या प्राप्त संस्थान जो है बोर्ड से मैट्रिक, महिला या अनुसूचित जाति व उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता जो है मिडिल तथा अनुसूचित जाति के लिए महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 5वीं पास कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भूतेश्वर मंदिर जींद जिले में स्थित है दोस्तों। आप कभी जींद गए होंगे तो आपको वहां देखा होगा, रानी का तालाब है, उसी के बीच में एक मंदिर है दोस्तों, और उसी मंदिर को हम भूतेश्वर मंदिर कहते हैं। और भूतेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना दोस्तों, वो 1778 से 80 के बीच में जींद में रियासत के राजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। और उसी के एक तालाब है दोस्तों, उसको रानी तालाब के नाम से जानते हैं। हरियाणा का वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है जिला, और सबसे ज्यादा वर्षा अगर पूछ ली जाए तो वो होती है छछरौली में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है दोस्तों, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा नाम जो है गीता उपनिषद पर भी है। 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट वित्त मंत्री द्वारा जो है रखा गया था। हरियाणा सरकार ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिन्होंने हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया था। साथ साथ में आपके हरियाणा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पृथ्वीराज राजसो की जो पुस्तक थी दोस्तों वो थी चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज राजसो ने जो है इसमें जो है झूठ लिखा था। क्या लिखा था? झूठ लिखा था।
और पृथ्वीराज राजसों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। यह 2500 पेजों का जो है हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीराज राजसों किस भाषा में लिखी गई है, तो बोले हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें दोस्तों 69 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 69। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो आपका जवाब देना है 69 अध्याय हैं। कवि मालदेव हरियाणा के जो है हिंदी कवि थे। कवि मालदेव जो है हरियाणा के कौन से कवि थे? हिंदी कवि थे। हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। 1 नवंबर 1966 को ना, जब पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को जो है संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों हरियाणा और जो पंजाब के जो अलग हुए थे ना, ये भाषा के आधार पर हुए थे, क्योंकि उस समय पंजाब में तो पंजाबी बोली जाती थी, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती थी। और कोर्ट में, अदालत में, कहीं भी कोई भी केस होता ना, तो पंजाबी भाषा को महत्व दिया जाता था और हरियाणा भाषा को महत्व नहीं दिया था। हरियाणवी तो हरियाणा के लोगों को पंजाबी नहीं बोलनी आती है दोस्तों, इसलिए है ना, इसको भाषा के आधार पर जो है कर दिया गया था अलग, वो भी 1953 में। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ी अंबाला में स्थित है दोस्तों। अगर अंबाला ऑप्शन में नहीं आता तो आपका पंचकूला आ जाना चाहिए। ये देख लीजिए, शिवालिक की पहाड़ी अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर जिले में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजकीय पक्षी ब्लॉक फ्रैंकलिन दोस्तों। ब्लॉक फ्रैंकलिन को काला तितर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की जो 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 राज्यपाल है दोस्तों, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ना राष्ट्रपति करता है। और अच्छा से आपको एक प्रश्न जो है घुमा के देगी कि हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राज्य की जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी ना, तो किसी भी राज्य की जो सारी नियुक्तियां होंगी वो राज्यपाल करेगा, और केंद्र की जो सारी नियुक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति करेगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है, जो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार काम करता है। राज्यपाल की स्थिति जो है राज्य में वही होती है जो केंद्र में होती है। आगे बढ़ते हैं। और जो केंद्र में जो नियुक्तियां होती हैं ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पर है? ये अंबाला में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर किले, हर नदियाँ हरियाणा की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंप्लीट हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आपको हरियाणा जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इससे ऊपर पुस्तक कोई है भी नहीं, ये आप भी जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। देवी भवानी अम्बा का मंदिर जो है अंबाला में है। द्वापर काल में पांडवों ने माँ अम्बा, अंबिका और अंबालिका की याद में माँ भवानी अम्बा जो है, जो मंदिर का जो है निर्माण अंबाला में करवा दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या उस समय इसका नाम अंबाला था? नहीं था, क्योंकि इसका अंबाला नाम दोस्तों 1843 में पड़ा था। 1843 में अंबाला की जो है स्थापना कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा स्मारक ताराचंद जी की महाराज की जो है समाधि है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सितारा स्टारियानी स्मारक भिवानी में 5वीं राधा स्वामी गुरु संत ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थान है, जो बड़के महाराज के रूप में प्रसिद्ध है। अब प्रश्न आएगा कि 5वीं शताब्दी में राधा स्वामी के जो गुरु थे, जो संत थे, वो ताराचंद थे दोस्तों। और उसकी महाराज की जो समाधि स्थल वो कहाँ पर है? वो आपको भिवानी में है। कहाँ पर? भिवानी में। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है दोस्तों? वो होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो आपको जल धारण करने की क्षमता होती है। जब आप कच्चे घरों में रहते हो, वो आप छत पर जो मिट्टी डालते हैं ना, तो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से पूछना कि कौन सी मिट्टी अच्छी रहेगी, तो वो आपकी चिकनी मिट्टी रहेगी। क्यों? चिकनी मिट्टी से ना छत में पानी नहीं आता, वह सारा है ना पानी की क्षमता जो है सोख लेती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय दोस्तों वो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगर चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो वो आपको जाना पड़ेगा पंचकूला के साथ। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित में और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है, जिसका निर्माण डिजाइन ली कर्बुजे ने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ जनपदों का संयोजन गण क्या कहलाता है दोस्तों? गण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत में राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। महाभारत में 18 अध्याय हैं दोस्तों। कितने अध्याय हैं? 18। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे कि महाभारत का जो युद्ध है, युधिष्ठिर किसने सुनाया? संजय ने सुनाया। 13वें दिन किसकी मृत्यु हुई थी? अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। ऐसे
और महाभारत जो है हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म में पांचवा वेद माना गया है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास और लेखक भगवान गणेश के थे। महाभारत जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब सवाल ये उठेगा कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। यह कब शुरू हुआ था? 900 BC को शुरू हुआ था। कई किताबें 950 ईस्वी भी दिखा देती हैं, क्योंकि दोस्तों न तो उस वक्त मैं था, न आप थे, न आपका कोई बुजुर्ग था, क्योंकि यह है ना कई हजारों वर्षों की बात हो गई। तो हम आइडिया लगा सकते हैं ना, किसी ग्रंथ को या किसी वेद को देख के हम उसके बात को पढ़ के उसकी जो वाणी लिखी गई है आइडिया लगा सकते हैं कि यह महाभारत का भी इतने वर्ष पहले हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांडवों का जो सबसे बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर था दोस्तों, और इसको ना जो महाभारत की जो कथा सुनाई थी संजय ने सुनाई थी। पांडव 5 भाई थे दोस्तों, इनमें जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी। नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांचों पांडवों के पिता का नाम पांडु था। क्या नाम था? पांडु। अब सवाल ये उठता है कि पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडु। उनके सबसे बड़े कौन थे दोस्तों? युधिष्ठिर। और युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? अर्जुन और दुर्योधन के बीच हुआ था, यानी कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को 4 भौगोलिक भागों में जो है बांटा गया है। वो 4 भौगोलिक भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 भौगोलिक भाग जो है बांटा गया था 4 भौगोलिक भागों में, और 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, और 6 भागों में इसे बांटा गया है। इंदौरी नदी का उद्गम इंदौर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। यह क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं सभी को एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, और डिटेल के साथ जानते हैं ना, तो इससे ना हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल मेवात में है, और नूह जिले के नूह के जो निकट पहाड़ियों में स्थित है। प्राचीन इंदौर जिले के निकट उद्गम कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। यह नदी 2 शाखाओं में बंटकर अंत में 2 शाखाओं सहायवी नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में एक हरियाणा में ग्रांड ट्रंक रोड है दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड जो हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चट्टगांव से प्रारंभ होकर लाहौर से होते हुए काबुल तक जाता है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। 2017-18 के लिए वित्तीय बजट वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा पलट कर रखा गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि करंट अफेयर में 2018 के प्रश्न आएंगे या नहीं। HSSC है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकती है। 2015-14 तक के कोई प्रश्न आपसे पूछ सकती है, और आपको पूरे तरीके से तैयार होकर जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिक जो विभाग का नेतृत्व राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अब दोस्तों राज्यपाल है ना, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, और देश का जो प्रमुख होता है ना, तो वो राष्ट्रपति होता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई दोस्तों। एक तो है आपकी करनाल, और दूसरी है महेंद्रगढ़। हरियाणा में 16 सितंबर 2016 को महिला पुलिस स्वयंसेवक के जो आरंभ की गई वो करनाल और महेंद्रगढ़ में की गई। जिला में सबसे पहल को आरंभ करने के लिए हरियाणा को इस योजना का लागू करने वाला पहला राज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ चुका है एग्जाम में। 1857 की क्रांति है ना, वो सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल बहादुर शाह जफर को कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों खोड़िया, और यानी खोरिया नृत्य भी इसको बोलते हैं, और ये खुशी का प्रतीक होता है। नववधु के आगमन से पहले औरतों द्वारा मनोरंजन के लिए किए जाने वाले नृत्य को खोड़े नृत्य कहते हैं। हर्षवर्धन ने थानेसर यानी थानेसर नहीं आएगा, स्थानेश्वर आएगा, क्योंकि इसका नाम पुराना नाम स्थानेश्वर था। तो 606 से 647 ईस्वी के दौरान शासन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PREW क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग हरियाणा में। ये जो है PREW क्या अर्थ होता है दोस्तों? पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग। और हरियाणा में 2017-18 में कितने जिले थे दोस्तों? ये थे आपके पूरे 22 जिले, क्योंकि 16/11/2016 को ये जो है चरखी दादरी बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। खांडवा वन को जलाने हेतु अग्निदेव और वरुण देव को जो है
कपिध्वज नामक अजय और रथ अर्जुन को दिया गया था। कपिध्वज क्यों कह दिया गया? क्योंकि इसके रथ पर ना दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति थी, हनुमान जी खुद विराजमान थे। अगर हनुमान जी रथ पर ना होते ना तो अर्जुन का बचना नामुमकिन था। और अर्जुन का साथ है ना श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण है ना एक दोस्त की तरह अर्जुन का साथ दिया है दोस्तों, जिसके ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे और जिसके कारण अर्जुन का नाम कपिध्वज पड़ गया था। और भगवान श्री कृष्ण को जो है माधव के नाम से जानते थे। क्या? माधव के नाम से। एक छोटा सा हथेलियों में जमा करने वाला जो डमरू होता है ना दोस्तों, डमरू, ड्रम वाला, ये डमरू है ना भगवान शिव के हाथ में आपने देखा होगा, या कभी आपके जिस अगर गांव में रहते हो तो कभी आपको बंदर बंदरी का खेल दिखाते हुए किसी मदारी को देखा होगा, तो वही डमरू होता है दोस्तों। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला डमरू जो है डमरू कहलाता है। अल्ताफ हुसैन हालिम मुशायरा के लिए प्रसिद्ध कवि थे। और आगे बढ़ते हैं तो टांगरी नदी जो है दोस्तों वह घग्गर की एक सहायक नदी है। टांगरी नदी किसकी नदी है? घग्गर की। अब टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी दोस्तों। और साल के जो वृक्ष है ना दोस्तों कलेश्वर जो है यमुनानगर में पाए गए हैं। कहाँ पाए हैं? कलेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरोध अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहलाता है दोस्तों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कन्या भ्रूण हत्या ना दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसका जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है ना वो साक्षी मलिक है। कौन है दोस्तों? साक्षी मलिक। हरियाणा में दोस्तों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। मैग्नीज हरियाणा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीज हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज नारोल महेंद्रगढ़ के गांव नांगल दुर्ग में और मुसनौता के पास पाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि आपको ये तो पता है कि महेंद्रगढ़ में जो मैग्नीज पाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले। वो ये पूछ ले कि मैग्नीज महेंद्रगढ़ के किस गांव में पाया जाता है? वो पाया जाता है नांगल दुर्गु गांव में। किस में? नांगल दुर्गु गांव। आगे बढ़ते हैं। उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र दोस्तों किसने जारी किया था? किसने लिखा था? ये लिखा था अल्ताफ हुसैन हाली ने। बाणभट्ट ने जो है क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? हरश्रित। और बाणभट्ट के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे दोस्तों। हरश्रित संस्कृत में रचित बाणभट्ट का ग्रंथ है और इसमें राजा हर्षवर्धन की जो है जीवन चरित्र पर वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी है दोस्तों वो क्या कहलाती है? खंडवा। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है दोस्तों? कर्म। क्योंकि भगवान जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना तो उसमें ना कर्म करने पर जो है बताया गया है। और भगवान से अर्जुन ने जो है जब हथियार डाल दिए थे, जब वो कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था और कहा था कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। भगवद गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो वार्तालाप है दोस्तों ये आ गया है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। और उसने भगवत गीता को गीता कहा था दोस्तों। क्या कहा था? गीता। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है दोस्तों और नवंबर महीने में काटी जाती है वह खरीफ की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। अब दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत जो है मक्का, जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, गन्ना, मूंग आदि आते हैं। इन फसलों में बोते समय अधिक तापमान पर आर्द्रता और पक्के समय पर शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़खल झील आपकी कहाँ पर? वो आपके फरीदाबाद में पड़ती है। बड़खल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ह्युन सांग एक चीनी यात्री था दोस्तों। कौन था? एक चीनी यात्री था। और ह्युन सांग जो है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयू की, ह्युन सांग की कौन सी पुस्तक दोस्तों? सीयू की यात्रा में तत्कालीन भारत का जो है वर्णन किया गया है, हरियाणा का भी वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। साहिबी नदी को दृश्यवती कहते हैं। कौन सी नहीं कहते? साहिबी नदी का दूसरा नाम भी है, वह है दृश्यवती। साहिबी नदी जयपुर के उत्तर के मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात की जो बहरोड पहाड़ियों से जो है निकलती है। 1857 की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। सिपाही विद्रोह 1800 क्रांति में हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति जो विद्रोह को सिपाही विद्रोह नाम दिया गया था। सरपंच जो है यह सरपंच जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है।
ग्राम पंचायत में पंचों और सरपंचों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष तक का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक का। हरियाणा जो है 5 सदस्यों को संसद में उच्च सदन पर राज्यसभा में भेजता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संसद में निम्न सदन जो है हरियाणा के 10 सदस्यों को, कितने सदस्यों को भेजता है? 10 सदस्यों को निम्न सदन में। उच्च सदन में कितने भेजता है? पूरे 5। याद रखना, उच्च सदन में 5 भेजता है और निम्न सदन में कितने भेजता है? 10। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जो है यानी जो बीपीएल जो परिवार हैं उनके कुटुंब के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है दोस्तों। कब की है? वो की है 6 मार्च 2017 को। और इस योजना की शुरुआत थी दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बड़े जो नागरिक होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे ताऊ ताई दादा दादी, उनको जो है तीर्थ यात्राएं करवाएंगे, वो बिल्कुल फ्री, वो भी सरकारी बसों में। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका जो सारा का सारा खर्चा है ना, वो 70% ना हरियाणा सरकार देगी और बाकी 30% लाभार्थी को भुगतान करना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस स्टेशन पूर्ण करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों, हरियाणा पुलिस स्टेशन पूर्ण करने वाला। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के 6ठे अध्याय जो भगवत गीता है दोस्तों उपमहाभारत में, उसमें जानते हैं महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, यानी इनको ना अब पर्वों में बांटा गया है। महाभारत के 20वें पर्व में भगवत गीता है जो महाभारत का 6ठा पर्व है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा और नगर निगम संशोधन कब पारित किया था? वो बिल 2016 में पारित कर दिया था। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में क्या मिलते हैं दोस्तों? स्लेट पत्थर मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्लेट पत्थर कहाँ मिलते हैं? वो महेंद्रगढ़, अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको रेवाड़ी के साथ जाना है, रेवाड़ी भी नहीं आता है तो गुड़गांव के साथ जाना है। एक तो इनमें से मिलेगा ही मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार जो है कब पारित किया गया था? वो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। रोमांच खेल अकेडमी यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी मोरनी में स्थापित की गई है दोस्तों। कहाँ स्थापित की गई है? मोरनी में। और दोस्तों अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है दोस्तों। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनको मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्व में स्थित है। इन पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयले ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू की थी। अयोध्या प्रसाद गोयले प्रश्न आ चुका है। अयोध्या प्रसाद गोयले जो है किस भाषा के कवि थे दोस्तों? वो उर्दू साहित्य के कवि थे, यानी शायरी थी, शायरी भी गाते थे और कवि भी थे। महाभारत में हरियाणा जो है बहुधान्य के रूप में जाना गया है। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? सारंगी। क्या कहलाता है? सारंगी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा घाटी में सतलों में जो हड़प्पा जो घाटी और सतलों में हरियाणा का प्राचीन स्थल कौन सा है दोस्तों? वो है बिरडाना। घड़े पहिया चाक का प्रयोग करके जो है बनाए जाते हैं। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ जो है चाहमान में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर जो वृत्त बनाती हैं वो क्या कहलाती है? रासलीला। क्या कहलाती है? रासलीला। आगे बढ़ते हैं। भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है दोस्तों। कहाँ से निकाली गई है? बाखड़ा नहर से। और ये बाखड़ा नहर कहाँ पे? हमारे टोहाना में। अगर टोहाना ऑप्शन में नहीं आता तो फतेहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर बाखड़ा नहर निकाली गई। और यह बाखड़ा नहर दो छोटी नहर भिवानी नहर और जवाहरलाल नहर निकाली गई। भिवानी नहर से भिवानी जिले में तथा जवाहरलाल नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के थानेसर में क्या है दोस्तों? ब्रह्म सरोवर है। और ये वो ब्रह्म सरोवर जो चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कौन सा जो वंश आया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश आया था दोस्तों। और राजाओं ने कन्नौज पर इसका जो है शासन किया था। अंबाला का नाम दोस्तों अंबालिका के नाम पर पड़ा है, यानी आम के लिए प्रसिद्ध है और अंबालिका के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आम जो है पाए जाते हैं। अब हरियाणा में सर्वाधिक आमों का उत्पादन अंबाला में होता है, लेकिन आमर का जो मेला होता है ना दोस्तों, मैंगो फेस्टिवल, वो पिंजौर पंचकुला में होता है। यादवेंद्र गार्डन में प्रति वर्ष 7 जुलाई को कब होता है? ये 7 जुलाई को। अब आम का मेला कब लगता है पंचकुला में? 7 जुलाई को लगता है। विश्व आम दिवस जो है यानी जिसको मैंगो डे कहते हैं, वर्ल्ड मैंगो डे, उस दिन जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है पंचकुला के यादवेंद्र पिंजौर गार्डन में किया जाता है, यादवेंद्र गार्डन में। ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए काम करती है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए काम करती है? 5 वर्षों के लिए। हुड्डा का क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ये प्रश्न आ चुका है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन 13 जनवरी 1970 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने 1 जून 2017 को इसका नाम बदलकर हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण कर दिया गया, यानी कि HSVP। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2017-18 में कितने जिले थे दोस्तों? वो थे आपके पूरे 22 जिले थे, क्योंकि 16/11/2016 को चरखी दादरी बना दिया गया था। क्योंकि 16/11/2016 को चरखी दादरी तो बना दिया था दोस्तों, और 18 सितंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा कर दी थी कि चरखी दादरी बनेगा। और दोस्तों इसका जो 22वां जिला घोषित किया गया। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित कर दिया कि सूचना दे दी कि चरखी दादरी को बनाया जाएगा। उसके बाद इसको 15 दिन बाद यानी 16/11/2016 को जो है इसको 22वें जिले के रूप में जो है बनाया गया। चरखी दादरी जिला भिवानी जिले से अलग होकर नया जिला बन गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा जो गोवंश संरक्षण और गोवर्धन बिल को 12 नवंबर 2015 में अनुमति दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए की गई थी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों साक्षी मलिक थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आयोग की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को कहां से शुरू की थी? पानीपत से। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था और लिंग अनुपात में समानता लाना था, और दोस्तों आज इसका फर्क दिखा भी है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास। महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है, और महाभारत को जो भारत में जय संहिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये उठता है कि महाभारत को जो है किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता जो है विनिर्दिष्ट करता है, विनिर्दिष्ट करता है दोस्तों। हरियाणा में अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अंबाला ऑप्शन में नहीं आता, पंचकुला के साथ जाना है। अगर पंचकुला भी जो है ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको जाना है चंडीगढ़ के साथ। और दोस्तों हरियाणा के अगर गांव पूछ रहे तो छिछरौली में होती है दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ी में हरियाणा के किस भाग में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। शिवालिक की जो पहाड़ी है ना, हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? ये संजय ने सुनाया था, हम बता चुके हैं। 5000 साल वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में किन दिनों किस जिले में मिली थी दोस्तों? तो ये मिली थी आपकी 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो आपको हिसार में मिले थे, और हिसार में एक जगह है राखी गढ़ी, वहां से आपको मिले थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीरंदाजी जो है कौशल द्रौपदी के स्वयंवर में परीक्षा ली थी। महाभारत का युद्ध 900 BC पूर्व के दौरान हुआ था। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना की जो शुरुआत की गई। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए पुरुष को न्यूनतम जो है 12वीं कक्षा शिक्षित कर दी गई। मुस्तफाबाद का नया नाम दोस्तों वो है सरस्वती नगर। हरियाणा की पहली फिल्म दोस्तों धरती ये 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में। आगे बढ़ते हैं। जोगिंदर सिंह शाहबाद से एक साहित्यकार हैं दोस्तों। क्या हैं? एक साहित्यकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक हिंदी साप्ताहिक हैं दोस्तों। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। कौन सी पहाड़ी जो है हिमालय और मैदानों के बीच में योजक है? वो है मोरनी की पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति दोस्तों गुड़गांव जिले में पाई जाती है। संविधान संशोधन अधिनियम 73 के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व कब में आया? 273 में संविधान 73 के अनुसार। कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुका है दोस्तों? वो है हरविंदर सिंह चड्ढा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दमदमा जिले कहाँ? गुड़गांव में। कहाँ दोस्तों? गुड़गांव में। दमदमा जिले गुड़गांव में। गर्म पानी के चश्मा भी गुड़गांव में। सोहना भी गुड़गांव में। सूर्य को समर्पित झील कौन सी है दोस्तों? वो है सूरज कुंड। एस्बेस्टस जो है कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। स्लेट वगैरह पत्थर जो है खनिज भी सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। लाख की चूड़ियाँ भी महेंद्रगढ़ में पाई जाती हैं। और लाख की चूड़ियाँ दोस्तों महेंद्रगढ़ में ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको अम्बाला के साथ जाना पड़ सकता है, अम्बाला में भी पाई जाती हैं। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष 1803 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1803 में। और पूरे तरीके से जो है 1807-8 में जो है आ गया था।
खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहा जाता है दोस्तों? रोटी की भूमि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों, वो आपका फरीदाबाद है। अब फरीदाबाद छोटा जिला है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए ना, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से ना, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों फरीदाबाद। कौन सा है दोस्तों? फरीदाबाद। भारत भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग जो शामिल किया गया दोस्तों, वो है फजल अली आयोग। क्योंकि इसमें है ना 3 थे, एस दत्त थे, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। और दोस्तों फजल अली आयोग का गठन है 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट है ना 1956 में सरकार के सामने प्रस्तुत की गई थी। कढ़ाई किया गया साल जो है क्या कहलाता है? बाघ कहलाता है। ये आ चुका है एग्जाम में। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मंदों या प्रशासनिक शक्तियां जो है संख्या कितनी दोस्तों? वह 18 है आपकी। संघ के लिए बहुत गणों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य जो है स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया गया था, और जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। पर सवाल ये उठता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1907 में शुरू हुआ था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है 320 किलोमीटर की सीमा निर्धारण करती है दोस्तों। कितनी करती है? 320। ये 320 को याद रख लेना कि 320 किलोमीटर की जो है सीमा निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं। जूही चावला हरियाणा के जो है अंबाला जिले से संबंध रखती है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजी ने तैयार किया था। अब जो है पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा जो है मौर्य साम्राज्य का भाग था। किसका भाग था? मौर्य साम्राज्य का। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा की विधानसभा जो है संविधान के 7वें अनुसूची में शामिल जो विषयों पर कानून पारित किया गया है। हरियाणा सरकार जो है सरदार हुक्म सिंह का संसदीय समिति की संस्तुति पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। सरदार हुक्म सिंह जो है लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। कौन से स्पीकर थे? तीसरे स्पीकर थे। और सरदार हुक्म सिंह का जो गठन है ना दोस्तों, वह 23 सितंबर 1965 को किया गया था। सवाल ये उठता है कि सरदार हुक्म सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे, और इसकी कमेटी का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 23 सितंबर 1965 को किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार यह है दोस्तों गुरुग्राम में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि सुल्तानपुर पक्षी विहार को डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी विहार भी कहा जाता है। यह पार्क प्रवासी पक्षियों के लिए जो है जाना जाता है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं दोस्तों, साइबेरियन सारस, और इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन राजा थानेसर के आसपास कुरुक्षेत्र था दोस्तों। कौन सा था? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में 17वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? वह हरियाणा। ओहो, भारत में 17वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों हरियाणा। 11वीं राज्य विधानसभा का चुनाव जो है दोस्तों हरियाणा में हुए थे। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। हरियाणा की सीमा वैसे तो उत्तराखंड से भी लगती है दोस्तों, और लेकिन उत्तराखंड की सीमा महज 11 किलोमीटर लगता है, इसलिए हरियाणा इसको काउंट ही नहीं करता है। इसलिए हरियाणा सिर्फ 4 ही मानता है। अच्छा, इसमें आपका सवाल यह बनता है कि हरियाणा राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4, क्योंकि HSC 5 नहीं मानती है, 4 ही मानती है। पिछली बार भी 4 ही माना था। और 5 के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से लगती है। बुल्ली शाह कलंदर एक सूफी संत थे दोस्तों, और इसकी जो है एक दरगाह भी है। वो कहाँ पे है? पानीपत में। बाघ और फुलकर का संयोजक क्या कहलाता है? चौप कहलाता है दोस्तों। यमुना नदी हरियाणा में कलेश्वर वन के पास से प्रवेश करती है। कहाँ से? कलेश्वर वन यानी कि यमुना नगर से। अब यमुना नदी ताजेवाला यमुना नगर में कलेश्वर के समीप जो है वहां से प्रवेश करती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर की जो है सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। थारी पेंशन थारे पास 2015 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पारदर्शिता में सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरू की गई थी ये योजना, जो है थारी पेंशन थारे पास 2015 में शुरू की गई थी। 4 अगस्त 2015 को दोस्तों, 4 अगस्त 2015 को। आगे बढ़ते हैं।
तिरिया के मजमूम दोस्तों अल्ताफ हुसैन हाली की जो है रचना है। तिरिया के मजमूम किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन हाली की। फरीदाबाद जिला जो है हल्के इंजीनियर उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। बाटा रबड़े के लिए भी जाना जाता है, टायर उद्योग के लिए भी जाना जाता है, ट्रैक्टर उद्योग के लिए भी जाना जाता है, इसलिए तो इसको औद्योगिक नगरी बोलते हैं दोस्तों। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत नगर निगम में चुनाव लड़ने की जो आयु है दोस्तों वो कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। देहाती मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। हनुमान जी की जन्मस्थली कौन है? कैथल है। सोमवती का मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। गुजरी महल जो दोस्तों वो हिसार में स्थित है। गुजरी महल, लाट की मस्जिद, ये सब कहाँ है? हिसार में है। गुजरी महल का निर्माण दोस्तों 1356 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1356 में। मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु जो है क्या कहलाता है? क्रो कहलाता है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई पूछ लेना आपको, 15 से 14 किलोमीटर होगी दोस्तों, 1514। और अगर इसकी वैसे एक्चुअल में इसकी जो है वो 1467 है दोस्तों। कितनी है? 1467। ये एनसीईआरटी की किताब कहती है कि 1467 जो है इसकी ऊंचाई है। और हरियाणा जी के मानते हैं 15 से 14 है। अब फित्ता लेके तो कोई वहां जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोरनी की पहाड़ियां जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और उसकी ऊंचाई दोस्तों 15 से 14 है। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार कितना है दोस्तों? 1 लाख रुपए है। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने इस शगुन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषित किया कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। करनाल और फरीदाबाद को केंद्र सरकार द्वारा गुरुग्राम को जो है सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था। उसका नाम शस्त्र क्या था? नाम था पाशुपत शस्त्र। जो है भगवान शिव ने अर्जुन ने बहुत सारी तपस्या की थी, तो भगवान शिव ने खुश होकर उनको पाशुपत शस्त्र जो है प्रदान कर दिया था। अब पांडवों के जो गुरु थे ना, वो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से लड़े थे दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य। और अर्जुन के ओर से साथ किसने दिया है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है वो कब बना दोस्तों? 1966 में बना था। आगे बढ़ते हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ दोस्तों तो उस समय है ना 7 जिले थे दोस्तों। और वह 1966 में 7 जिले थे। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, अंबाला, रोहतक, जींद, हिसार, करनाल। यानी कि अगर आप इसे ट्रिक से याद करोगे तो आपको लिखा घर जेके में। घर कहाँ होगा? जेके में। तो इसे हम पढ़ेंगे गुड़गांव, महेंद्रगढ़, अंबाला, रोहतक, हिसार, जींद, करनाल और ठीक है ना दोस्तों, हिसार। शिवालिक की पहाड़ियां सिरसा जिले में नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। कहाँ नहीं पाई जाती हैं? सिरसा जिले में। क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पे हैं? पंचकूला और चंडीगढ़ में हैं दोस्तों। वहां पे सिरसा में अगर कोई पहाड़ी है तो वह अरावली। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग यानी अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में स्थित हैं दोस्तों। श्री धर्मवीर भारती हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर भारती। हरियाणा के गठन के बाद पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर भारती बने, जो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक राज्यपाल रहे दोस्तों। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का जो बंटवारा करती है और यह उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर की लंबी पूर्वी जो सीमा तय करती है। आगे बढ़ते हैं। अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर करती है दोस्तों। कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि धर्म की भूमि के नाम से जो है मानी जाती है। महाभारत का युद्ध है ना कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है दोस्तों। अब इसके बारे में जब बताते हैं। और इसी युद्ध के कारण इसको कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इसके बारे में एक बात बता दें कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, कहीं और क्यों नहीं लड़ा गया? पानीपत में, रोहतक में, जींद में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में कहीं और क्यों नहीं लड़ा गया? ये महाभारत में क्यों लड़ा गया? क्योंकि दोस्तों महाभारत है ना उस समय कहा जाता है कि एक बार है ना भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूत भेज दिए थे। क्या भेज दिए? दूत के देख के आओ कि सबसे पापी भूमि कौन सी है। तो दोस्तों उनका एक दूत है ना कुरुक्षेत्र में आया और वहां पर है ना कुरुक्षेत्र में ना खेत में पानी दे रहे थे और बांध बनाने के लिए ना पानी टूट गया था। और 2 भाई थे और दोनों भाइयों में ना ये कहा कि छोटे को कहा कि तू जा और जो है ना बांध बना के आप, पानी नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं तेरा दास नहीं हूं,
मैं तेरा, हम कह देते हैं कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो मैं तेरे तेरे कहने पर इसको लगाने जाऊंगा। तो उस बड़े भाई ने क्या किया, गुस्से में आ गए ना, उसका सर काट दिया। उसका क्या काट दिया, सर काट दिया। और सर काट के है ना, उसको जो बांध है ना, जो नाली के ऊपर जो बांध होता है ना, वो लगा दिया। नाली के ऊपर जो बांध होता है ना, वो लगा दिया। और एक दूत ने देखा कि यह भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, तो ये तो बहुत पापी भूमि है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जाके कहा कि मैंने एक ऐसी जगह देखी है प्रभु, कि वहां पर है ना भाई भाई का दुश्मन है, उन्हें भाई भाई का खून कर दिया। भगवान श्री कृष्ण है ना, बिल्कुल है ना, ऐसे हो गए कि वाह, इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। तो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है ना, कहा जाता है कि मतलब ऐसे, अब इसको धर्म नगरी कहते हैं। धर्म नगरी क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर है ना, सभी देवी देवता यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर सभी के चरण स्पर्श हो चुके हैं, इसलिए धर्म नगरी कहते हैं। सभी मंदिर आपको 360 प्लस तीर्थ है दोस्तों। यहाँ पर कहा जाता है कि 360 प्लस जो है तीर्थ यहाँ पर है, तो इसलिए इसको धर्म नगरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशरूम दोस्तों, मशरूम उत्पादन में हरियाणा का जो है प्रथम स्थान है, जिसे हम फंजाई कहते हैं। मशरूम, फंजाई, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक। और दोस्तों मशरूम है ना, इसको एक भाषा में क्या कहते हैं, खुम्बी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुम्बी। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, 1739 में लड़ा गया था दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 1739 में है ना, लड़ा गया था ये। इस युद्ध में नादिर शाह जो है, ईरान के जो शासक थे ना, उसने विजय प्राप्त की थी। अब पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, वो 1761 में लड़ा गया था दोस्तों, 1761 में। और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा दोस्तों, वो लूटा था नादिर शाह ने। मयूर सिंहासन नाचते हुए मोर की उस आकृति का था, और अरबी भाषा में जो है मोर को ताउस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ताउस। और इसलिए इस सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। सब इससे पहले जो है सिंहासन आगरा के किले में था, और यहाँ से दिल्ली के लाल किले पर इसे लाया गया। और इस सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह। तो प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मोहम्मद शाह जो है अंतिम शासक था तख्ते ताउस पर बैठने वाला, यानी दिल्ली के जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला। आगे बढ़ते हैं। HUMM का क्या अर्थ है, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। क्या अर्थ है दोस्तों, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। पानीपत का जो युद्ध है ना दोस्तों, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है दोस्तों, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1556 को। और इसका शासक जो है हेमू यानी अकबर, जो है इसका हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था। और इसका नेतृत्व किया था अकबर का दोस्तों, वो किया था बैरम खान ने। और जैसा हेमू की जिसमें पराजय हो गई थी, और अकबर जो है जीत गया था। अब सवाल ये उठता है कि अत्याचारी बैरम खान किसकी सेना में था दोस्तों, वो अकबर की सेना में था, क्योंकि अकबर दोस्तों छोटी सी उम्र का था। हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, वो हम बता चुके हैं, फरीदाबाद है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे बड़ा आएगा आपका सिरसा। सबसे बड़ा क्या आएगा आपका, सिरसा। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना जो संस्तुति किस समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। एक बांस के टुकड़े के एक तार वाला संगीत क्या कहलाता दोस्तों, एकतारा। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार जो है मनाया जाता है। ताजवाला बैराज यमुना नदी पर जो है स्थित है। ताजवाला बैराज कहाँ पर स्थित है, ये आपकी यमुना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ताजवाला बैराज जो है यमुना नदी पर बनाया गया है, और यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ से यमुना नदी से पश्चिम यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर निकलती है। और यह स्थान मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है दोस्तों। इस कारण यमुना नदी को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यमुना नगर क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, यमुना नगर को। गौ हत्या हरियाणा में जो है, गौ हत्या दोस्तों हरियाणा में गौवंश संरक्षण कानून के तहत 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास के दंडनीय है दोस्तों। ये तो है ना बहुत ही पाप है दोस्तों, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए दोस्तों, है ना। एक बात बताता हूँ मैं आपको, गौ है ना माता के समान है, बिल्कुल माता है। हम है ना युगों युगों से है ना गौ को अपनी माता का रूप देते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ को है ना बहुत प्यार करते थे दोस्तों। और है ना हरियाणा में तो ऐसा है कि गौ हत्या होती नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी देता है ना, तो उसको है ना 3 से 10 साल की सजा संभव है दोस्तों।
एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए किया गया है। किसके लिए घटानी है? शिशु मृत्यु दर। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम तो आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे दोस्तों। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति वर्मा द्वारा की गई है, वरदान के लिए अवर्तित हुई थी दोस्तों। सुंदरदास कौन थे दोस्तों? एक जैन कवि थे। सुंदरदास कौन थे? जैन कवि। हरियाणा में हिसार जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। हिसार से जो है लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में भाग लिया था? वो लिया था स्वदेशी आंदोलन में। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। आगे बढ़ते हैं। अनंगपुर बांध जो है को जो क्या क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। अनंगपुर बांध है ना जो दोस्तों, उसको ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। और ये जो अनंगपुर बांध है ना, ये आपका ना फरीदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद में। कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? पंचकुला जिले के अंतर्गत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपसे ना विनती है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दिया करो। और दोस्तों है ना, यहाँ से है ना आपके अगर हरियाणा जी के अगर आती है ना किसी भी एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन हरियाणा एग्जाम में तो आएगी ही आएगी, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर और भी किसी भी एग्जाम में आती है ना तो इससे बाहर जो हरियाणा जी के आएगी नहीं, क्योंकि हर पर्सन को हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। और अभी भी अगर आपकी तैयारी, एक वीडियो को 102 बार देख लो दोस्तों, वीडियो को ना 102 बार देख लो, आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जो है जिला किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वह पंचकुला में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। इसमें ना एक पंचकुला और दूसरा कौन है? कालका। सिर्फ दो ही हैं। सरस्वती नदी दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश का एक भाग मानी जाती है। और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने वर्ष 2006 में एक कौन सी नीति अपनाई थी? वन नीति अपनाई थी दोस्तों। कौन सी नीति? वन नीति। पिंजौर गार्डन का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो यादविंदन गार्डन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो गार्डन को है ना नंदनवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदनवन। और जो पिंजौर गार्डन है इसका निर्माण दोस्तों फिदाई खान ने करवाया था। किसने करवाया था? फिदाई खान ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं। मृदा अपरदन हरियाणा में मुख्य समस्या है दोस्तों। मृदा अपरदन को हरियाणा में रेंगती हुई यानी मृत्यु भी कहा जाता है। ये मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है दोस्तों तो जो है ना एक जगह पर रहती नहीं है, फिसलती रहती है। ये इसमें इतनी क्षमता होती नहीं है, क्योंकि क्षमता जो होती है ना वो चिकनी मिट्टी में होती है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था दोस्तों? आर्यना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। हरियाणा को जो डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा था? आर्यन के नाम से को है पुकारा गया था। हरियाणा के इतिहास में साक्ष्य जो है सांची स्तूप नहीं पाए गए हैं। जो है सांची के स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों, यह हरियाणा में नहीं पाए गए हैं। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्योंकि उस समय है ना दोस्तों खेती बाड़ी है ना लोग ज्यादा करते थे, इसलिए अत्यधिक समृद्ध भूमि बोलते थे। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक यानी भारतवंश की मातृभूमि कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो है राजा का मुकुट कहाँ से मिला था? कुणाल से मिला था। कहाँ से मिला था दोस्तों? कुणाल से। किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया? 1949 में। यह कलर के एग्जाम में आया था। किस वर्ष सच्चर फार्मूला शुरू किया गया था? 1949 में किया गया था। और सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को, पूरी डेट याद रख लेंगे तो 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2016 के दौरान हरियाणा दक्षिण कोरिया ने देश के साथ विकास हेतु मात्र जो भ्रातर राज्य है उसके सम्मत प्रवेश हेतु राजी हुआ। मजलिस उन निसा अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मजलिस उन निसा। हरियाणा भारत के पशुपालन में जो है पंजाब के बाद आता है। जो है हरियाणा जो है भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है। पहला नंबर किसका है दोस्तों? पंजाब का ही है। कौन सा उन 500 गांवों में जो है एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे वो था दोस्तों सोनीपत, जिसे हम सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे। युधिष्ठिर द्वारा मांगे गए जो 5 गांव थे ना दोस्तों, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, तेलपत और बागपत, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसमें से एक सोनीपत भी था दोस्तों, जिसको हम सोनीपत तो हम अब कहते हैं, पहले इसका नाम सोनप्रस्थ था दोस्तों। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। और इसने है ना भारत पर ना 17 आक्रमण किए थे। कितने? 17। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र जो है 2 अकादमी पुरस्कार जीता, वो है रमेश कुंतल मेघ ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस महिला ने UPSC में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दोस्तों।
जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी अब नियुक्त किया गया है। पहले साक्षी मलिक थी, अब इसको अनु कुमारी को, किसको, अनु कुमारी को जो है नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसकी जो जो किसी की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। भिवानी को भारत में मिनी मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो भारत में हरियाणा में क्यों, पूरे पूरे भारत में हरियाणा को मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है, भिवानी को, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे संख्या मुक्केबाज का जो है सबसे ज़्यादा मुक्केबाजी है दोस्तों भिवानी में है। लेकिन आपको मिनी क्यूबा कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, मंदिरी को अधिकता के कारण और नवग्रह कुंड के कारण कहा जाता है आपका कुरुक्षेत्र कैथल को। हरियाणा का छड़ी नृत्य दोस्तों किस त्योहार में से संबंधित है, गुग्गा नौमी से। एक होता है दोस्तों छड़ी नृत्य, एक होता है छठी नृत्य, जो बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा हो जाता है ना, उसके छठे दिन है ना छठी गाई जाती है। फिल्म पगड़ी द ऑनर में भूमिका जो है किसने निभाई थी, बलजिंदर कौर ने, जो उसका सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार है दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको मिला। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले का श्रीपत जनपद किसे किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को जो है श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति को बाखड़ा नंगल बांध का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं, सर छोटू राम को कहते हैं। बाखड़ा नंगल बांध के निर्माण में छोटू राम का अहम योगदान है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों, हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत का क्या अकादमी का जो नाम दोस्तों वह है हरिप्रभा। आगे बढ़ते हैं। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, उर्दू के क्षेत्र में दिया, उर्दू के जो क्षेत्र है उसमें दिया जाता है। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो की थी हेमू ने, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 1556 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, मात्र 2%। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था ना, तो उसमें कितने जिले थे दोस्तों, वो 7 जिले थे। कितने जिले थे, 7। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका है दोस्तों, वह है हरियाणा संवाद। क्या है, हरियाणा संवाद। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लागू किया गया है दोस्तों, वो है गोरखपुर में। कब किया गया है, 2014 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन जो है ब्यूरो कहाँ पे दोस्तों, करनाल में। सूरदास किस मुगल बादशाह का शासक के समकालीन थे, अकबर के। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका जो है भारत प्रताप का संपादक था, बालमुकुंद गुप्ता। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा में ऊर्जा में उत्पादन में उत्तरदायी है दोस्तों। चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक स्वतंत्र सेनानी थे, जो बाद में क्या बने, मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं। अब जो सही मिलान चुनना है हमें, वह सीधा आंसर ही बता देते हैं। 1 और 2 सत्य हैं दोस्तों, दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि अंबाला में हरियाणा सर्वाधिक वर्षा होती है, सही बात है, क्योंकि पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर और गांव आ जाता है छछरौली। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां, ये भी सत्य हैं। खोखरा कोट पूर्व ईसाई युग में योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा हुआ है, खोखरा कोट दोस्तों। और यह 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत इंडो ग्रीक सिक्के जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना दोस्तों, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और उसमें इब्राहिम लोदी पराजय हुई थी, मारा गया था और बाबर जीत गया था। कहा जाता है कि युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला राजा कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी। संतोष यादव के बारे में जान लेते हैं। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम उम्र की महिला है दोस्तों संतोष यादव ने पहली बार 10 मई 1992 को और दूसरी बार 10 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर ली थी। हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान 2016 की हेतु संस्कृत लेखक दिया गया, वो किया है आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। एकलव्य का समर्पित इकलौता मंदिर खाड़सा गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। एकलव्य जो मंदिर है वो खाड़सा गांव गुरुग्राम में स्थित है। वही स्थान जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा यानी दक्षिणी रूप में मांगा था, यही वो स्थान है जहां अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर लगाया था। तो सवाल ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एकलव्य जो मंदिर है वो कहाँ पर है, खाड़सा में है। खाड़सा कहाँ पड़ता है, आपका गुरुग्राम में पड़ता है। और यही वही स्थान है दोस्तों जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था और उसने है ना
एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख के है ना धनुर्विद्या सीख ली थी। और यही वो स्थान है दोस्तों जहां अर्जुन ने चिड़िया की आंख में जो है निशाना लगाया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? वो दिया होशियार सिंह दहिया ने। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना दोस्तों, तो उस समय ना परमवीर चक्र ना अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था दोस्तों। वो किया था होशियार सिंह दहिया ने। लेकर होशियार सिंह का संबंध सिसाना गांव सोनीपत से है। होशियार सिंह का संबंध कहाँ से बनेगा आपका? होशियार सिंह, सिंह यानी कि शेर, और सोनीपत जो है सोनी, सैसे सिंह, हरियाणा से एकमात्र परमवीर चक्र जो है विजेता यह गए सिसाना गांव सोनीपत से। याद कर सकते हैं। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1976 से 77 के दौरान रक्षा मंत्री रहे थे। जो बंसीलाल है ना दोस्तों, सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1976 से 1970 के दौरान रक्षा मंत्री बने थे। चंडीगढ़ में के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? नेक चंद सैनी ने रखी थी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती यानी VAN चक्रवर्ती हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? धर्मवीर भारती। किसे हरियाणा में लोक थिएटर के नाम से जाना जाता है? अली बख्श को लोक थिएटर के नाम से जाना जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर है दोस्तों? वह गेहूं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 महत्वपूर्ण विकसित खाद्य पार्क जो है स्थापित किए गए हैं। और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन यानी कि SSIIDC यानी जो विकास कॉरपोरेशन जो बड़ी सोनीपत में एक मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। काला हिरण कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हरियाणा का राज्य जो पशु है, जो काला हिरण जो है दोस्तों, वो आपका पाया जाता है हरियाणा में। काला हिरण को हम ब्लैक बकिया नील गाय के नाम से जाना जाते हैं। ये हमारा जो है राज्य पशु है। अगर पक्षी आ जाए तो ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा के विधानसभा जो है दोस्तों चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ ऑप्शन में ना आए तो पंचकुला में है। कौन सा फुलकारी का एक प्रकार का नहीं, वो है मोडा यानी चौप, जिसे नीलक या तिलपत्र कहते हैं। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? तो वो किया था मुस्कान। बलदेव राय महाजन हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और बाबा रामदेव का जन्म जो है महेंद्रगढ़ में हुआ था दोस्तों। और बाबा रामदेव का जो मेला है वो सिरसा में लगता है। ये वो बाबा रामदेव नहीं है, दूसरे बाबा रामदेव हैं। उनका अगर मेला आ जाए तो सिरसा में लगता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में किस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुरोध किया? वो किया मॉरिशस को। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, चंद्रावती। अब चंद्रावती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रावती का जन्म जो है 1928 में हुआ था दोस्तों, डालावास गांव के चरखी दादरी में। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रावती का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था चरखी दादरी में। और गांव का नाम पूछ लिया जाए तो डालावास। 19 फरवरी 1990 से 18 दिसंबर 1990 तक पांडिचेरी की ये राज्यपाल रही थी। पुदुचेरी की नहीं, पांडिचेरी की क्या रही थी? राज्यपाल। रेवाड़ी की लाल मस्जिद जो है अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में 1570 के आसपास किया गया था। एक और लाल मस्जिद रोहतक में स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण 1939 में एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने करवाया था। अब सवाल ये उठता है कि लाल मस्जिद कहाँ पर है? एग्जाम में आएगा कि लाल मस्जिद कहाँ पर है, तो आपको जाना है रेवाड़ी के साथ। ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं है तो जाना पड़ेगा आपको रोहतक के साथ। दोनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं। और जो रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ना, वो अकबर के समय की है और 1570 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। और एक और लाल मस्जिद दोस्तों, वो जो रोहतक का वाली है ना, उसका जो निर्माण है ना 1939 में किया गया था। एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी अली ने। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक है? वो है महेंद्रगढ़। कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? वह दिया जाता महाकवि कालिदास सम्मान। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा है दोस्तों, और इसका वर्णन जो है एशिया दक्षिण एशिया में प्रायद्वीपीय जो है प्रवासियों के लिए आई थी दोस्तों।
दक्षिण एशिया में लहसुन की कली, जो लहसुन की जो कली होती है, प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। जो परिपक्वता हड़प्पा काल का था वो है बालू। विश्व विरासत स्थलों में एक काल का जो शिमला रेलवे जो है 1898 में बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि स्थलों में जो विश्व विरासत स्थल है दोस्तों, वो शिमला रेलवे वर्ष कब बनी थी? वो दोस्तों 1898 में बनी थी। हरियाणा के कितने जिले सीमा दो राज्यों से लगती है दोस्तों? वो लगती है यमुनानगर की। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं वास्तव में यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से लगती है दोस्तों। वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। फतेहाबाद जिले का नाम किसके नाम पर जो है नाम स्रोत या मुख्यालय कस्बे का नाम पड़ा था दोस्तों? इसकी नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, 14वीं शताब्दी में रखी थी। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों 14वीं शताब्दी में रखी थी ना, तो कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो दो वो है दोस्तों चंबल घाटी। और जो 14वीं शताब्दी में जो नींव रखी थी ना दोस्तों, वो उसके अपने बेटा, जो उसको बेटा हुआ था फतेह खान के नाम पे रखी थी। काबुली बाग की स्थापना दोस्तों बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के हराने के बाद हिंदुस्तान से सिंहासन पर विजय जो है प्राप्त की थी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के बाद अपनी रानी काबुली बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। वो है एक सुल्तानपुर और एक है दोस्तों कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर। किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है दोस्तों? वो है आपका चिनाब नदी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का जिला नंबर 1 1989 में जो है बना था। 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया दोस्तों, और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल जिले में से मिला दिया गया था। यह 1 जनवरी 1992 को पुनः करनाल से अलग होकर जो है जिला बना दिया गया था। यह कौन सा जिला था दोस्तों? पानीपत। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा का कौन सा जिला जो 1 नवंबर 1989 को तो जो है निकाला गया, और जो है 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया, और उसके बाद 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग करके जिला बना दिया गया। यह जिला था दोस्तों पानीपत, जिसे का पुराना नाम पानप्रस्थ है। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तो बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल दूसरी भाषा को घोषित कर दिया था। किसने? बंसीलाल ने तमिल को दूसरी भाषा घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया था दोस्तों। कब? 2007 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तराइन के युद्ध में लड़ाया था। तरावड़ी भी आ सकता है और तरोरी भी आ सकता है। वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तरावड़ी का दूसरा युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है दोस्तों, वो है राज्यपाल, और भारत का आ जाए तो प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति। आम के उपवन को अस्तित्व किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है दोस्तों? अंबाला के साथ, जिसका नाम अंबालिका के नाम पर पड़ा था। उसकी स्थापना 1843 में हुई थी। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विद्यमान और नए राज्य की सीमाएं जो निर्धारित की थी। 23 सितंबर 1965 को दोस्तों सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुकम सिंह कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में सिफारिशों जो है सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह समिति का आयोग का जो है गठन किया गया। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? यह है इसका 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। ये कथन जो है असत्य है, बाकी सब सही हैं। यानी कि इसका जो प्रथम अध्याय लेख है दोस्तों, उसके जीवन परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा और 7वां अध्याय दोस्तों हर्षवर्धन के युद्धों के विजय संबंधित है। अंतिम अध्याय विद्या और जंगलों में रहने वाली विभिन्न धार्मिक संप्रदाय से विवरण देता है। मुकद्दम ए शेर व शायरी को उर्दू भाषा के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना गया है। कौन सी दोस्तों? मुकद्दम ए शेर व शायरी। ये अल्ताफ हुसैन हाली की थी दोस्तों, उर्दू भाषा में थी। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों को चार्ट में शीर्षक स्थान पर प्राप्त किया। यह खेल कहाँ हुए थे दोस्तों? इंडोनेशिया में हुए थे। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी दोस्तों? 29 है। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स जो है उसकी तैयारी कहाँ की जाती है? वो सोनीपत में करवाई जाती है।
शेख मोहम्मद तुरक जो हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, शेख मोहम्मद तुरक को। हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों वह तीज। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी संगीत और रागनी सांग का जो सूर्य कवि माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या माना जाता है? सूर्य कवि माना जाता है। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। पिलिया जन्म के अवसर पर जो है गाया जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। इसकी स्थापना 1650 ईस्वी में की गई थी और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। और शेख चिल्ली जो है जहांगीर, दारा शिकोह और शाहजहां के जो है धर्मगुरु माने जाते हैं। और यह दोस्तों कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। आप कभी जाओगे तो थानेसर के रेलवे स्टेशन के पास में ही है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चल के। हरियाणा ने हाल ही में अपना 53वां स्थान दिवस मनाया दोस्तों 1 नवंबर 1918 को। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा ने 2 पदक जीतने वाले जो बजरंग पुनिया पहलवान थे दोस्तों, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले थे दोस्तों, वो तो बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान थे। कौन हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है दोस्तों? वह है यमुना नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा दोस्तों? फतेहाबाद। और सबसे अधिक जंगल अगर पूछ ले तो वह आपका पंचकुला में आएगा। आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये गुरुग्राम में, राजा रम्मा उन्नत तकनीक केंद्र इंदौर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 1955 की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान जो है नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। सतनामी विद्रोह दोस्तों 1872 में हुआ था। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1872 में। नारनौल के आसपास इस क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह लड़ा गया उसका नेतृत्व जो है शाह लोगों ने किया था। किसने किया था? शाह लोगों ने किया था। कालका शिमला ट्रेन विश्व की प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की भाप इंजन कैवी ट्रेन है दोस्तों। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध जो है किले का नाम जो है 1881 में महाराजा नरेंद्र के नाम पर रखा गया। कब रखा गया? 1881 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है मनबीर सिंह भंडाना है। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। यह गांधी जी की भारत की पहली गिरफ्तारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति नवल किशोर जो है अग्रवाल हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं। भारतीय मूल अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो कल्पना चावला किस स्थान पर जन्मी थी? वो करनाल में जन्मी थी। हरियाणा किस जिले के सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? हिसार में। हरियाणा में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, वो हिसार में है। एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का जो है अंतिम युद्ध दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी में छिपाने के लिए प्रयोग उदत किए जाने वाले उल्लेख महाभारत में मिलता है। वो तो ब्रह्म सरोवर में। इसमें ना दुर्योधन है ना अपने आप को ना पानी में छुपा लिया था। हरियाणा 1970 में 100% यानी कि 100% ग्रामीण विद्युतकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था। और यह बंसीलाल के समय में हुआ था 1970 में। और उसमें इंदिरा गांधी है ना बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए आई थी। 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचानी गांव में तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया जिसमें 6841 गांव बिजली से जुड़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने और वह झज्जर चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। हवा सिंह ने 1966 से 1970 में लगातार एशियन खेलों में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीत लिया। वो किसमें? मुक्केबाजी में। ये कहाँ से थे? भिवानी से। आगे बढ़ते हैं। टांगरी नदी घग्गर नदी की क्या है? सहायक नदी है। रेवाड़ी का यह राजा जो 1897 में भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में एक था वो था राव तुलाराम। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि है दोस्तों, वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। उसका नाम किससे वर्णित है? वो है थानेसर से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने वाला हरियाणवी परंपरा जो है किशन लाल भट्ट को जाता है। इस राजनीति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान किसको प्राप्त है? चौधरी तैयब हुसैन को।
देशों में देश हरियाणा किसकी रचना दोस्तों? उदय भानु हंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय भानु हंस को हरियाणा सरकार द्वारा 1967 में राज्य कवि का सम्मान दिया गया था। गुरुद्वारा दमतान साहिब जो है ये जींद में पड़ता है और ये गुरु तेग बहादुर की स्मृति में से बनाया गया है। कहा जाता है कि दमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना जींद में स्थित है। यह स्थान सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुके थे। फरल गांव में फल्गु उत्सव मेला सोमवती अमावस्या का लगता है दोस्तों। यह कैथल में लगता है। कैथल के फरल गांव में अश्विनी मास में सोमवती अमावस्या को फल्गु का मेला लगता है। देहाती मेला भी आपका कैथल में ही लगता है। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है दोस्तों? कंवरपाल गुर्जर। वैशाखी से मान्यता 14 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा में किस शहर से शुरू की थी? पानीपत से। गणगौर गौरी देवी के सम्मान में जो है मनाया जाता है गणगौर नृत्य। उर्वस्ती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों। यह एक लोक कथा संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। ऐसा माना जाता है कि संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। उसके गुरु वल्लभाचार्य और हरिदास थे। राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। अकबर के शासन के समय यहाँ बिरबल का आना जाना लगा रहता था। इसी कारण इस महल को बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम भीख द्वारा लिखी गई कविता का संकलन है दोस्तों। कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम भीख द्वारा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक जो है रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का उत्सव प्रत्येक वर्ष पर फरवरी महीने में लगता है। रेवाड़ी में एक विरासत संग्रहालय है जो भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकोसेड है जो उसके भारत के अंतिम भाप इंजन है। आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। घोड़े नृत्य जो है दूल्हे के द्वारा दुल्हन को लाने के प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों पंडित नेकी राम। और पंजाब केसरी के नाम से हैं लाला लाजपत राय। हरियाणा विशाल पार्टी के जो है पहली क्षेत्रीय पार्टी थी दोस्तों। हरियाणा देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्र जो है सार्वजनिक शिकायत निर्वहन और निगरानी प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। अल हार्ड बीकानेरी हास्य रस के जो है हिंदी और उर्दू भाषा के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का अकेला जिला दोस्तों जिसकी सीमाएं किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती वो है रोहतक। रोहतक को हम हरियाणा का दिल भी कहते हैं। वो राजनीतिक दृष्टि से कहते हैं। वैसे हरियाणा का दिल जींद है दोस्तों। चरखी दादरी और रोहतक जिले की सीमाएं जो है किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं। रजा सुल्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है वह है कैथल हरियाणा में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं जो सितंबर 2018 में ललिता कुमार मंगलम के पद छोड़ने के आयोग के अध्यक्ष जो है इसके अतिरिक्त प्रभार जो इसका कार्यभार संभाला था। रेखा शर्मा पंचकुला से रहने वाली हैं हरियाणा में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 18वां। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? 1967 में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था। प्रीतम रानी सिंचाव किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म में लाडो में हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने में एक निर्देशक की पहली फिल्म जो इसकी श्रेणी सर्वप्रथम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीत लिया था। साहिबी नदी वैदिक काल में दृष्टवती कहलाती। क्या कहलाती थी? दृष्टवती। अब साहिबी नदी के बारे में जान लेते हैं। साहिबी नदी जयपुर के उत्तर में 113 किलोमीटर दूर मनोहर जीतगढ़ के निकट मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। यह कोट काशिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम पंजाब को विभाजित किया गया तो उस क्षेत्र में उस समय की केंद्र शासित प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित किया गया था। पंडित जसराज का जो संगीत घराने से संबंध है वो मेवाती से और इसका संबंध कहाँ से है? जो हिसार से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है दोस्तों? वह करो के चोटी शिवालिक पहाड़ियों में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1514 किलोमीटर और एक्चुअल में इसकी हाइट है दोस्तों 1467। किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? दयाचंद मियाना को। दयाचंद मियाना को हम हरियाणा का क्या कहते हैं? जोल्टन
मिल्टन कहते हैं, जो जॉन मिल्टन। आगे बढ़ते हैं। घग्गर हकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया, जहां अधिकतर उच्च वर्षा को बाढ़ग्रस्त नहीं होता, इसे कहते हैं बांगर। वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जो प्रथम था, जिसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा में हुआ था। लियाकत अली खान का जन्म जो है करनाल के हरियाणा में हुआ था। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा दोस्तों खेदड़ में है, हिसार में स्थित है। यह तापीय ऊर्जा स्टेशन तापीय 24 अगस्त 2010 को जो है खेदड़ में इसकी स्थापना की गई थी, हिसार में। यह उत्तर भारत की पहली परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा को एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की 10 की जनसंख्या दोस्तों वृद्धि दर 19.9%। महाराणा प्रताप जो है बागवानी विधि कहाँ पर है? वो करनाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला बागवानी विधि जो है वो वीवी है दोस्तों, क्या है? वीवी। पानीपत में 1897 की क्रांति का नेता कौन था? इमाम अली कलंदर। पंचकुला में कितने वन्यजीव भेड़ हैं दोस्तों? 2 हैं। पंचकुला में 2 वन्यजीव बनाए हुए हैं, वीर शिकारगढ़, ओके, खोल ही रहतान जो वन्यजीव वन है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपखंड हैं दोस्तों? वह 72। योद्धागण की राजधानी है दोस्तों वह रोहतक। हरियाणा केसरी के नाम से जाना था पंडित नेकीराम शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। बड़खल झील जो है फरीदाबाद में है। खलीलपुर गुरुग्राम में। कर्ण झील जो है करनाल में है। कर्ण का टीला भी आपको करनाल में मिलेगा और गौकर्ण का तालाब आपको रोहतक में मिलेगा। समस्त मेट्रो स्टेशन जो है मेट्रो परियोजना से जुड़े शहर जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 4 मेट्रो स्टेशन दोस्तों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़। झज्जर जिले में कितने वन्यजीव हैं? 2 हैं दोस्तों। एक तो भिंडावास, एक है खप्परवास। जिसके पीछे वास लगा मिले वो समझो आपका झज्जर में है। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? 93। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर दोस्तों? पिंजौर में। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा का देश का पहला राज्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं। भावी नेता जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था वो था आपका मोहम्मद जफर। KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल जो है एक्सप्रेस वे के मार्ग में जो इसको विचार व्यक्त करना है दोस्तों, तो वो है आपका ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी कि यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाता है। KMP एक्सप्रेस में 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? वो जीता था राकेश कुमार ने। आगे बढ़ते हैं। कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या दोस्तों? वह पड़ती है आपकी महेंद्रगढ़ में। कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या? महेंद्रगढ़ में, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा गांव है दोस्तों। हरियाणा का वह क्षेत्र जो पूर्व मध्य काल में बड़काने के प्रभाव में क्षेत्र में वर्तमान में आया था आपका रेवाड़ी। लाला मुरलीधर के बारे में, कथनों के बारे में जानना है। उन्होंने अंबाला से वकालत की, बिल्कुल सही है। उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, यह भी सही है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। कौन सी नदी साहिबी नदी में समाहित नहीं होती है? वो होती है कसावटी। हरियाणा के पुरुष साक्षरता दर कितनी? 284.1%। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है वह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जो है साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। भावांतर भरपाई परियोजना किसके अंतर्गत नहीं आता? गन्ना के अंतर्गत, क्योंकि गन्ना जो है यमुनानगर में होता है। यह योजना 30 दिसंबर 2017 को करनाल से लागू की गई। इस योजना में हरियाणा सरकार ने टमाटर आलू का 400 रुपये प्रति क्विंटल और गोभी प्याज का 500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या किसके सही है दोस्तों? एक विधवा की पुत्री विवाह हेतु 51,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। ऐसे विधवा महिला को वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। अब सम्मिलित करना है दोस्तों। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स ये झज्जर में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स ये सिरसा में है। ग्रेट इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। वह खिलाड़ी जिसने 2018 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीता हुआ था बजरंग पुनिया। कौन सा चित्रित दूसरा मृत्यु जो है स्थल वह भावपुर कुरुक्षेत्र, भावनापुर कुरुक्षेत्र, यह भगवानपुर भी कहते हैं।
वह क्षेत्र जिसमें कर्नल जेराड 1897 क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण नेतृत्व किया नारनौल में। पंडित नेक्रम शर्मा के बारे में क्या कथन जो है गलत है दोस्तों? वो है वे 1952 से 1956 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। यह गलत है। रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। रजिया सुल्तान कहाँ की हारी और कहाँ हत्या हुई दोस्तों? कैथल में। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक कार्यकाल था। इसके पति का नाम अल्तोनिया था और दोस्तों इसकी मृत्यु जो है कैथल में हुई थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी दोस्तों, गुलाम वंश की। हरियाणा की मेटल्ड यानी सड़क की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो 26,131 किलोमीटर। आप देख सकते हैं। हरियाणा किस जिले के ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड नहीं गुजरता दोस्तों? वो गुजरता रोहतक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों? वो है आपकी सरसों। हरियाणा के सिंधु घाटी कहाँ स्थल है दोस्तों? वो है राखीगढ़ी में, हिसार में। हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण दोस्तों वो है दोस्तों आपका 4 जोनल प्रशासक, संपत्ति अधिकारी और सहायता अधिकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू नाम ने स्नातक की जो है अध्ययन किया था? तो वो किया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें कौन से? धान, गन्ना और कपास जो है हरियाणा में पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग को वन अवप्रदन के लिए अंतर्गत आधिकारिक रूप बनाया गया दोस्तों? वो है 3.59%। आगे बढ़ते हैं। अब सुमेलित करना है दोस्तों। इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों वो आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। यह शहर पंचवटी जो मंदिर है दोस्तों वो आपका पड़ेगा दोस्तों पलवल में। यह जिला जयंती देवी मंदिर है दोस्तों, जयंती देवी मंदिर आपका जींद में पड़ेगा। और बच गए आपका पुराने खोखरा कोट जो सिक्के हैं वो आपके रोहतक से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका? ए। हरियाणा के डिवीजन का जो सेवादार है दोस्तों उनमें जो सुमिलित करना है ये भी हमें सुमिलित करना है। करनाल जो है दोस्तों पड़ता है पानीपत यानी कैथल में। और दोस्तों हिसार जो पड़ता है वो आपका जींद में पड़ता है, जींद और सिरसा। अंबाला जो पड़ता है दोस्तों जो आपका अंबाला पड़ता है कुरुक्षेत्र यमुनानगर। और रोहतक पड़ता है आपका झज्जर और भिवानी में। इसका ऑप्शन बैठेगा आपका डी। भारतीय दर्शन स्कूल का मिलान करना है दोस्तों वो बनेगा आपका दोस्तों सांख्य दर्शन के जो है दो आपका कपिल मुनि से। योग दर्शन के जो है पतंजलि। न्याय दर्शन के हैं दोस्तों आपके जैमिनी। और मीमांसा के हैं दोस्तों गौतम। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है दोस्तों? तो आपके आदि ग्रंथ में। अब एक बार फिर से आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों वो 2005 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों जो आपके खाते बैंक में खुले हैं तो वो आपके 2014 में खुले थे। रोजगार आश्वासन योजना है दोस्तों जो आपकी खुली थी 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है दोस्तों वो आपकी खुली 2000 में। आपका ऑप्शन बी हो गया सही। अब राजा और राजवंशों के बारे में सम्मिलित करना है दोस्तों। राजेंद्र जो है दोस्तों वो चोल वंश का शासक था। महेंद्र वर्मन दोस्तों पलवल का शासक था। अमोघ वर्ष जो है दोस्तों वो आपका राष्ट्रकूट का शासक था। और विष्णुवर्धन है दोस्तों वो आपका होयसल का शासक था। आपका ऑप्शन हो गया एक। हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसील हैं दोस्तों? वो है 22, 73 और 93। इसमें 22 जिले हैं, 73 खंड हैं और 93 तहसील हैं। सुल्तान महमूद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते? तो होता है जिन प्रभा सूरी। आगे बढ़ते हैं।